हेलो एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है हमने ये सेकंड तुम्हारा क्लास है। लीनियर इक्वेशन जो फर्स्ट क्लास हमने पढ़ा था वो बेसिक्स हमने सीखा था, और क्लास 9 लेवल भी जो है लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर है उसमें तुम्हारा काम आएगा। लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। मतलब एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो कुछ भी आ सकता है, मतलब बहुत सारा वैल्यू आ सकता है जिससे वो प्रॉब्लम जिससे वो इक्वेशन जो है वो उसका सॉल्यूशन बन सकता है। आज जो देखेंगे ये क्लास 10 पर मोस्टली बेस है। मैं चाहता हूँ तो 9 के स्टूडेंट भी इसको देख ले, ताकि उनको भी जो है ये बहुत इजी समझ में आ जाए। कोई भी हार्ड चीज नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एक बार समझ जाओ, तुम्हें लगेगा इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं। तो बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आज। पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशन है। ओके, और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, पहले ये देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता कैसे है, दिखता कैसे है। इसका जनरल फॉर्म जो है बेसिकली ये है: a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन हुआ, इसीलिए इसको पेयर बोलते हैं हम। ठीक है, जोड़ा, समझते हो पेयर मतलब? ठीक है, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल। ये एक्स और वाई जो यहाँ पे है तुम्हें दिख रहा है, ये वेरिएबल है। ओके, a1 b1 c1 जो भी है यहाँ पे तुम देख रहे हो, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये जो है ये सब रियल नंबर्स होंगे। रियल कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इरेशनल रेशनल कुछ भी हो सकता है। एक फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, रूट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, डेसिमल नंबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड कीप इन योर माइंड दैट a1 b1 a2 b2 शुड नॉट बी जीरो। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो हो गया तो टोटल एक्स भी नहीं रहेगा, वाई भी नहीं रहेगा, इसका टोटल इक्वल जो है एक्स वाई भी जीरो हो जाएगा। a1x मतलब, ठीक है, a1 जीरो नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, ये जीरो हो गया तो जीरो एक्स जीरो जीरो हो जाएगा, तो एक्स ही नहीं बचेगा, तो वेरिएबल ही नहीं बचेगा, तो क्या सोल्यूशन निकाल पाएंगे हम लोग, है ना? समझ में आ गई बेसिक चीजें। पेयर ऐसे ही फॉर्म में रहता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लो 2x प्लस 3y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और 3x प्लस 5y माइनस और प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। हो गया दो पेयर। ऐसे बना सकते हो तुम। ठीक है, ऐसे बना सकते हो, दो पेयर इक्वेशन बन सकता है। अब इसका जो है हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा कैसे, वो देखेंगे। ठीक है सर, एक्स और वाई तो वेरिएबल समझ में आ गया। अब इसको, इसका सॉल्यूशन जो है हमको उसको निकालना है। देखो बेटा, सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले कि कैसे सॉल्यूशन बन सकता है ये थोड़ा देख लेते हैं। क्या क्या सॉल्यूशन बन सकता है। नंबर वन पर आता है तुम्हारा वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन बनेगा। तब एक्स का वैल्यू कुछ होगा और वाई का वैल्यू एक ही होगा। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके सर, समझ में आ गया। और क्या हो सकता है, मेनी सॉल्यूशन। एक्स की जगह में बहुत सारा ये वो ऐसे 1 3 7, वाई की जगह में डॉट डॉट डॉट, इसकी जगह में 3 6 8, कुछ और भी बहुत सारे नंबर। तो बहुत सारे एक्स और वाई का वैल्यू हो सकते हैं, चांसेस है। ठीक है, इसको बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, कोई लिमिट भी नहीं है ना? और कुछ होता है एक्स और वाई में कुछ भी पुट करो, उसका आंसर जो है सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, एक्स और वाई की जगह में कुछ भी पुट करो, उसका आंसर जो है ये नहीं आएगा, तो वहां पे हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। एक्स और वाई में कुछ भी पुट करो, उसका जो इक्वेशन है सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीन कैटेगरी समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओ आई एन, ठीक है, ओ एन, ओ आई एन, ठीक है, वन, इनफाइनाइट और नो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अभी समझते हैं वन सॉल्यूशन का कैसे दिखता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे तो होता है, नो सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फिर देखो, ये फॉर्म में तो होता है, तुम जानते ही हो, सेम है तीनों में, पेयर ऑफ इक्वेशन। रेशियो जो होता है, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा रहा तो ये बन जाएगा वन सॉल्यूशन वाला। वन सॉल्यूशन उसमें तुम्हें बता देना है। ठीक
और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इस कंडीशन पे रहा कोई भी चीज, तो वो बनेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके। और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 हो गया, तो वो बचेगा नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। और सर ये सब क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन वगैरह ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से ऐसे दिखेगा। थोड़ा बता देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। एग्जाम्पल भी दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखो, मान लो ऐसे है, और इसका जो लाइन होगा, दो लाइन ऐसे क्रॉस करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। ठीक है, ग्राफ जब बनेगा दो लाइन बनेगा, क्योंकि दो इक्वेशन है यहाँ पे, और दो लाइन जो बनेगा ये एक ही पॉइंट पे क्रॉस करेगा, इसलिए इसका वन सॉल्यूशन बन के आता है। इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब ये कोइंसिडेंट लाइन क्या है, देखो, कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा, तुम्हें एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, दो लाइन है, मान लो L1 और L2 है। यहाँ पे जो ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसके ऊपर L1 और L2 जो है, इसके ऊपर जैसे 12 बजते 2 जो कांटा होता है, एक के ऊपर कोइंसाइड कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है, ऐसे ही ये दो लाइन जो है ओवरलैप कर जाएगा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इस टाइप का कंडीशन को बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। तीसरा कंडीशन है पैरेलल लाइन का। मान लो ये रहा, और दोनों लाइन जो है पैरेलल हो गए, L1 और L2 लाइन जो है पैरेलल हो गई। पैरेलल होने से क्या होगा, क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। जब तक दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है। अब तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये रेशियो का कंपैरिजन, ये थोड़ा एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, ताकि तुम्हें समझ में जो है कंप्लीटली आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको थोड़ा देख लो ठीक से। A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। ठीक है। सेकंड पे है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। समझ में आ गया। ओके। एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। ठीक है। जब वन सॉल्यूशन वाला ऐसे मैं तुम्हें अभी बताया था, तो ये ऐसे दिखेगा, नो सॉल्यूशन वाला ऐसे दिखेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला ऐसे दिखेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये दोनों जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसमें तुम्हें बताना है कि इसमें सॉल्यूशन कितना बन सकता है, वन बनेगा, मेनी बनेगा, या नो सॉल्यूशन बनेगा। पहले तो ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि A1 इसमें है क्या। ठीक है। पहला नंबर आते हैं, इसमें है A1 जो है 2 है, ये जो है AX होता है ना, B1 जो है वो है 3, ये वाला देखो 3। ठीक है। और C1 जो है 6 उस तरफ चला गया है, इसलिए इसको -6 लिखेंगे। ठीक है। ठीक है। A2 जो है वो है तुम्हारा 4। मान लो कोई कोई नंबर उल्टा पुल्टा होता है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले सजा देना AX प्लस BY प्लस C फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद लिखना B2 जो है ये हो जाता है 6। ठीक है। C2 जो है ये होता है -12। ओके सर। अब थोड़ा चेक करते हैं रेशियो क्या बन के निकल के आता है। ठीक है। मतलब A1/A2 क्या निकल के आता है, देखते हैं। 2/4 निकल के आया सर। अच्छा, B1/B2 करके देखो, 3/6 निकल के आया सर। C1/C2 देखो क्या आ रहा है, ये आया -6/-12, मतलब खाली 6/12 लिखने से भी चलेगा, माइनस माइनस काटा जाता है। इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना, लोएस्ट टर्म में काट देना, 1/2, ये भी 1/2, और ये भी 1/2। सर सब तो इक्वल हो गए, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सर ये कंडीशन तो मेनी सॉल्यूशन का है ना, ये कंडीशन तो मेनी सॉल्यूशन का है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं नंबर वन पे। ठीक है। नंबर वन का जो आंसर होगा, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। पहला वाला का समझ में आ गया, बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं इसका। ठीक है, मतलब एक्स और वाई में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, जिससे इसका आंसर जो है, ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं इसका A1 क्या है। इसका A1 तो 1 है, 1x है। इसका 1 हुआ है, तो इसका B1 भी 1 है। C1 क्या है, -5 है। A2 क्या है, 2 है। B2 क्या है, -1 है। C2 क्या है, -4 है।
ओके, कोई काम। A1/A2 क्या निकल के आता है देखते हैं। A1/A2, A1/A2 1/2, B1/B2 क्या हुआ से 1/-1, मतलब -1 आया। ये -5/-4 मतलब 5/4 लिखने से भी चलेगा। कोई सेम नहीं हो रहा है, कोई मैच नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, कौन सा कंडीशन है बोलो। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, पहले तो ये अगर समझ में आ जाए तुम्हें, A1/A2 नॉट इक्वल टू ये वाला जो है, ये तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन, ठीक है। आर गेटिंग टू मी? ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा सेकंड नंबर वाला आंसर, यूनिक सॉल्यूशन। सॉरी, ठीक है। सेकंड नंबर वाला हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन निकल के आएगा जो भी करो, ठीक है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं। A1 क्या होगा 3, B1 क्या होगा -2, C1 क्या होगा -6, A2 क्या होगा 6, B2 क्या होगा -4, C2 क्या होगा -10। चेक करते हैं फिर। 3/6 -2/-4 इज 6/10। इसको थोड़ा इस लोएस्ट फॉर्म में रखना पड़ेगा। 1/2, ये भी कट के 1/2 निकल के ही आएगा। 3/5। तो खाली A1/A2 इक्वल B1/B2 हो रहा है यहाँ पे देखो। खाली A1/A2 इक्वल B1/B2 हो रहा है, ये इसके साथ सेम नहीं हो रहा है। C1/C2 के साथ सेम नहीं हो रहा है, तो कौन सा सोल्यूशन होगा? ऐसा कंडीशन पे कौन सा सोल्यूशन होता है? ऐसा कंडीशन पे तुम्हारा जो है ये हो जाता है नो सोल्यूशन। क्या हो जाता है बेटा? नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कुछ सोल्यूशन नहीं बनेगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा यहाँ पे देखो। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो सेकंड थर्ड वाला देखो, पैरेलल लाइन नो सोल्यूशन, मतलब ये जहाँ पे जो ग्राफ बनेगा इसका पैरेलल लाइन बनेगा। ठीक है, आज डिस्कस किया हम जस्ट, ये भी बेसिक्स था। पेयर लीनियर इक्वेशन का क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, वन हो सकता है, जीरो हो सकता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है। और ये बताता कौन है? ये एक्स और वाई का कोएफिशिएंट बताते हैं। ठीक है, ये कोएफिशिएंट बताते हैं, जैसे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये सब तो हमने देखा। ठीक है, उस हिसाब से ये तुम्हारा सारा चीज जो है कंपैरिजन में आता है, और इससे बता सकते हैं सॉल्यूशन किस टाइप से बनेगा। ओके, अगर समझ में आ गया है तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट्स करके बताना, सर ये समझ में नहीं आया है, तो आगे कुछ मैं अलग हिसाब से तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो में तुम्हें बहुत कॉन्सेप्ट समझ में पूरा क्लियर आ रहा है तो मेरा चैनल जो है थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे ये देखेंगे। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन तो समझ में आ गया है, आगे इसका सॉल्यूशन कौन कौन सा मेथड में इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो देखेंगे।